बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। करमवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। खबर भोपाल से। आजाद समाज पार्टी दल उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश नरवरे। भोपाल। आजाद समाज पार्टी से उत्तर भोपाल उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश नरवरे का लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क जारी है। जनता के बीच कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं को लेकर अगर प्रकाश नरवरे उत्तर विधानसभा से जीतकर आते हैं तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर जनता उनको चुनती है तो वहां क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य करेंगे। मैं अजय विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं करमवीर भारत न्यूज। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में उत्तर विधानसभा की आज बात करी जाए तो हमारे साथ प्रकाश नरवर जी हैं, जो एक तरफ चुनाव की लहरें बह रही हैं। आज उनसे हम प्रकाश नरवर से बात करेंगे। उत्तर विधानसभा में किस तरह किन मुद्दों पर आप प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। सर जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप उत्तर विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं, तो किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि जो यहाँ की जो विधानसभा है, उत्तर विधानसभा में कुछ काम ही नहीं हुआ। इतनी सारी जो भी सरकारें थी और कोई काम नहीं किया, सीधे सीधे खाना पूर्ति हुई है। और मैं उत्तर विधानसभा के अंदर अगर मैं चुनाव, मुझे अगर जनता का चुनाव मतलब वोट देती है और मुझे जिताती है तो मैं उत्तर विधानसभा की हुलिया चेंज कर दूँगा। ये मेरा आपसे कहना है। और मैं जगह जगह जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, अच्छा रिस्पांस मिल लिया है। और मैं यहाँ की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपने सबको चांस दिया। बीजेपी, कांग्रेस हमेशा आपसे आती है, आपसे हाथ जोड़ते हैं। 5 साल में नेता आते हैं, आपसे एक बार हाथ जोड़ लेते हैं, पैर पड़ लेते हैं, तो आप लोग उनसे मतलब दिल आपको कहता नहीं, आज थोड़ा नेता पैर पड़ लिया आपके, आप एक वोट देते हैं उसको और फिर वो आपका फ़ायदा लेके चले जाता है। फिर वो 5 साल तक आप उसे चक्कर काटते रहते हैं। मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं मिलिट्री गेट सयानाबाद रहने वाला हूँ। मैं आप ही का भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। और मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, ऋषि वाल्मीकि शिक्षा समिति। मिलिट्री के अंदर फ्री बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक बार आप मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए मैं उत्तर विधानसभा की एक बिल्कुल हुलिया चेंज कर दूंगा। मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ। मैं आपको मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में उत्तर विधानसभा सीट जो ऐसी रही है, कहीं ना कहीं सेफ सीट रही है। जब आरिफ वकील जी जो थे तो उन्होंने इस सीट पे हमेशा दावेदारी की। और भैया आरिफ वकील जी ने दावेदारी की है, कांग्रेस से जो करी है दावेदारी, आप बताइए, खुद देख लीजिए आप उत्तर विधानसभा का क्या हाल हो रहा है। आप और विधानसभा में चले आइए, वहाँ की विधानसभा का देखो, यहाँ की विधानसभा देख लो, नाली मोहरी सब वही चौक है। लोगों को एक तरह का उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल ख़राब कर दिया है। सारे डिपार्टमेंट जहाँ चले गए, सरकारी डिपार्टमेंट, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पर। तो एक तरह का मतलब एक लोगों को बना दिया बेरोजगार। बिल्कुल ऐसा के कारण रहा था, वो हमेशा बिना वन साइड गेम खेलने जीत जाते थे। अब वन साइड गेम ये तो मालिक जाने, पता नहीं कैसे जीतते हैं भाई। ये तो अब जनता भी क्या है, जनता सोचना चाहिए जनता को कि भाई एक ही आदमी को बार बार जिता रहा, बार बार एक ही आदमी को चांस दे रहा और कुछ हो नहीं रहा काम। कुछ जनता आप भी जमीनी स्तर पे उतर के घर घर जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनता के अंदर, जनता के दिल में किस तरह अब जनता से रिस्पॉन्स तो मिल लिया है। जनता अब जनता तो जनार्दन है। अब जनता किस तरह रुख होता है, अब ये मालिक जाने, ऊपर वाला जाने। मैं तो जनता से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए। अगर मैं खरा नहीं उतरा तो आप मुझसे जब भी बोल देना, मैं रिहान दे दूँगा आप सीट से। देखो, जनता जो है बीजेपी और कांग्रेस, आज़ाद समाज पार्टी दल जो है कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। देखो, मेरा दल जो है आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छा दल है और अभी नया कुछ काम करने के चक्कर में, हिंदुस्तान का हुलिया चेंज करने के चक्कर में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं चंद्रशेखर जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरी जगह जगह उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर एक बार हमारी पार्टी भरती है यहाँ पर तो हम बिल्कुल बहुत कुछ करेंगे जनता के लिए। किन विचारधाराओं के साथ आज मैदान में उतरे आप। भाई शिक्षा, जो रोजगार हैं भाई, आप देखिए, आप कुछ कितनी महंगाई बढ़ रही है ना। प्याज कितनी महंगी हो रही है, फिर सस्ती हो जाती है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। मतलब ये सब इनकी मिलीजुली सरकार है। दोनों को आपस में, दोनों भाई हैं। 5 साल तुम राज कर लो, 5 साल तुम राज कर लो, और आपस में जब ज़्यादा टाइम होता है तो लोग लड़ने लगते हैं लोग, है ना। इसलिए बीच के आदमी को आप लोग मौका दीजिए। जनता कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस ने वचन पत्र में 17-18 योजनाएं जैसे देखो, वो तो उनकी योजनाएं हैं, उनकी योजना। आप बताइए कितनी योजनाएं काम कर रहे हैं।
वो सब योजनाएं उनकी हैं जो अपने काम की जो उनकी खास लोगों परिवार में योजनाएं जो चलाना, जो उनको फ़ायदा मिल जाए वो योजनाएं हैं। आप देखिए जो इस वक्त जो आदमी गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, और जो आदमी अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है। आप देखिए इन लोगों की कितनी 5 साल में कितनी आमदनी हो गई है, और गरीब आदमी क्या है। आज मैंने जो अपने बताया, मैं गरीब आदमी में मुझे एक बार मौका दीजिए, अगर आप में खरा नहीं उतरा तो आप मुझसे बिल्कुल बोल देना, मैं आप लोग जान दे दूँगा। यदि जनता ने आपको जिताया, आप विजयी हुए और आपकी सरकार बनी, तो सबसे पहले जीतकर कौन सा कार्यक्रम करेंगे आप जनता के? सबसे पहले मैं अपनी जो क्षेत्रीय जनता है उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और फिर धीरे धीरे जो एक लोक में बिल्कुल खुली अदालत चलाऊँगा, जो जनता का काम हो, जो समस्या वो लेके आए मेरे पास, मैं उसका काम करूँगा। हमारे बीच आज़ाद समाज पार्टी दल के प्रत्याशी प्रकाश नरवल जी मौजूद थे, जो जनता के बीच घर घर जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता की हर छोटी से छोटी समस्या से जागरूक कर रहे थे। अजय भास्कर।